एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो ये है करौली वाला पार्ट 2। हम लोग बस पहुंचने ही वाले थे और ये है राजस्थान के पुराने तरीके से बने हुए घर, जो कि मुझे बहुत अच्छे से लग रहे थे। और फिर हम लोग पहुंच चुके थे और फिर हमने सबसे पहले हाथ मुंह धोकर ली पूजा की थाली। ये है हमारी पूजा की थाली और दोनों मौसियाँ भी ले रही थी। वहाँ पे पूरा मार्केट लगा हुआ था, बाहर सारी दुकानें लगी हुई थी मंदिर के बाहर। हम लोग ठंड के मौसम में गए थे पर वहाँ जाके पता ही नहीं चल रहा था, ऐसा लग रहा था हम गर्मी में आए हैं। मंदिर पर हम लोग पहुंच चुके थे और ये वाला मंदिर हमारा कुल देवी वाला मंदिर है। और इसी मंदिर में ना मेरे भाई का मुंडन हुआ था और उस टाइम पे मैं नहीं आई थी। इतनी बड़ी ब्लॉगर जाते हुए मंदिर की तरफ चढ़ नहीं पा रही मैं। सब जा रहे हैं। हम लोग दिन के टाइम पे पहुंचे थे और मंदिर के पट बंद हो रखे थे, पता नहीं क्यों। तो हमने थोड़ी देर वहाँ पे वेट किया। बता दे। हम लोग यहाँ पे बैठे हुए थे और इंतज़ार कर रहे थे कि कब पट खुलेंगे और हम लोग दर्शन करने जाएंगे। और उस टाइम पे भी पता है बहुत भीड़ थी। मैं तो यही सोच रही थी कि नवरात्रों के टाइम क्या ही हालत होती होगी, क्योंकि जब हम गए थे तब भी इतनी भीड़ थी। तो पट खुल चुके थे, फटाफट हम लोग भागे क्योंकि दोबारा से बंद होने वाले थे, क्योंकि माता रानी का भोग लगने का टाइम हो चुका था। इसलिए हम फटाफट भागे और लाइन में लगे। इतनी भीड़ हो रही थी उस टाइम पे भी। बस ये है कि वहाँ पे अंदर ना फ़ोन और रिकॉर्डिंग करना ना अलाउड नहीं था, तो मैंने बस यहाँ तक ही रिकॉर्ड कर पाई थी मैं। ये है एग्ज़िट गेट और सब लोग दर्शन कर के निकल रहे थे। हम लोगों ने भी बहुत अच्छे से दर्शन कर लिए। हम जब बाहर आए तो बाहर बज रहा था नगाड़ा। हमने सोचा डांस करेंगे, पहले मंदिर की परिक्रमा लगा लेते हैं, पर नगाड़े वाला चला ही गया था उस टाइम तक। एक जगह है जहाँ पे ना अपनी मनोकामनाएं पूरी करने के लिए लोग उल्टा स्वास्तिक बनाते हैं, और जब उनकी मनोकामना पूरी हो जाती है तो उनको यहाँ पे आना पड़ता है और वो अपना स्वास्तिक को सीधा बनाते हैं। ऐसा मम्मी ने भी किया था। कैला देवी के दर्शन बहुत अच्छे से हुए, दो बार हुए और बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पे। उसके बाद हमने थोड़ी बहुत शॉपिंग करी, वहाँ के मार्केट में घूमा और मुझे लेनी थी यहाँ पे तस्वीर, तो मैं तस्वीर ले रही थी और ये मिल रही थी चूड़ियाँ, कलरफुल कांच की चूड़ियाँ, जो कि हमने नहीं ली। वहाँ पे मिल रहा था प्रसाद, तो हमने सोचा चलो थोड़ा प्रसाद ले लेते हैं, खा लेते हैं थोड़ा सा प्रसाद। और फिर उसके बाद हम निकल गए दूसरी वाली माता के दर्शन के लिए। और ये रास्ता ऐसा लग रहा था जैसे मूवीज़ में दिखाते हैं ना, जंगल वाला रास्ता, एकदम खंडर वाली जगह ऐसी। और फिर वहाँ हम पहुँच गए थे। वहाँ पहुँच के भी हमने थाली ली थी पूजा की, और ये पापा नाम लिख रहे थे कार्ड पर, क्योंकि कार्ड देना था। और ये एक जगह, मतलब ये घर बना हुआ था या क्या कहेंगे, धर्मशाला, लेकिन ये बहुत ही पुराना डिज़ाइन बना हुआ था, तो मुझे तो अच्छा सा लग रहा था बहुत ही। अब हम विजयसेन माता के तेज बोलो। अब हम विजयसेन माता के दर्शन करने के लिए आ गए हैं उनके द्वार।
पूजा के लिए जा रहे हैं। देख क्या अवस्था कहाँ है पापा उधर। चलो चलो चलो। यहाँ भी नगाड़ा बज रहा था तो हमने दर्शन किए और उसके बाद हमने थोड़ा सा डांस कर ही लिया यहाँ पे। इधर भी दर्शन जो थे वो बहुत अच्छे से हो गए थे क्योंकि भीड़ कम थी। और फिर हमें मिली एक खाली सी जगह, ये जंगल था पूरा लेकिन आगे की साइड पे थोड़ा अच्छी सी जगह थी, साफ सी। तो हमने फटाफट से खाना खाया क्योंकि सबको लग रही थी बहुत तेज़ की भूख क्योंकि सुबह के निकले हुए थे और हमने कुछ भी नहीं खाया था। फिर खाना खा के हम लोग निकल गए थे घर के लिए। और जब खाना खा लो तो उसके बाद गहरी नींद आने लगती है ना, तो सब एक एक करके सो गए थे। इधर ये वाली मौसी सो गई थी, इधर ये वाली मौसी सो गई थी और पीछे दोनों बच्चे सो गए थे। और सोया कौन नहीं था? मैं, मौसा जी और पापा, बाकी सब सो गए थे। रास्ते में बहुत सारे खेत थे तो एक खेत में ना ये सिंगाड़े की खेती हो रही थी, वो दूर दूर तक सिंगाड़े थे और ये कुछ सिंगाड़े हमने लिए, बहुत ही मीठे थे। और फिर सभी लोग उठ गए थे। हम लोगों ने फिर थोड़ा सा मूड फ्रेश करने के लिए पी थी लिम्का और बहुत ही मज़ा आ रहा था हमें रास्ते में। फिर लौटते टाइम पड़ी वही जगह, वही नदी, तो हमने गाड़ी रोकी और वहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड किया क्योंकि सनसेट का टाइम था और बहुत ही अच्छा नज़ारा था। बहुत ही ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। हम लोग वहाँ पे रुके थे थोड़ी देर के लिए। और फिर हम सब ने मिलके किया एक कंपटीशन। हम दूर दूर तक पत्थर फेंक रहे थे और देख रहे थे कि किसका पत्थर आगे तक बहुत दूर तक जाने वाला है। और सब लोग इतना सीरियस होकर खेल रहे थे ना ये कि जैसे कि किसी को अवार्ड मिलने वाला है। वहाँ पर नाव लेके आए थे ये मछुआरे, जाल बिछाने के लिए, मछली पकड़ने के लिए। हमने देखा कि किस तरह से ये जाल बिछा रहे थे पूरा। इनकी भी एक ट्रिक होती है।
मन तो था कि बहुत देर तक वहाँ रुके रहे, पर टाइम नहीं था उतना, क्योंकि शाम होने वाली थी और हमें घर भी पहुंचना था। और ये रास्ता इतना सुंदर था, इतना अच्छा लग रहा था ये नज़ारा। हम ऐसा लग रहा था नीचे उतरते जा रहे हैं और सामने पहाड़ ही पहाड़ थे। फिर से सब लोग सो गए थे मुझे छोड़ के। फिर उसके बाद हम लोग एक जगह पे फिर रुके थे क्योंकि चाय पीने का सबका मन था। हम आए हैं सब पार्टी करने के लिए। देसी यहाँ पे करना जो होती मजा आती है। देखो दीदी दीदी देखो ना मजा आता है। चलो कैमरामैन जल्दी पोज करो। मोड़ पे वो गाड़ी चाय पीने के लिए। और अभी आ रही है हमारी टाइम दीजिएगा चटपटी का। आइए पधारिए टप्पू के पापा, आइए पधारिए। मैं सिर्फ थोड़ी देर के लिए ही सोई थी, वो भी लौटते टाइम, तो मौसी ने अपना बदला पूरा कर लिया, मेरी भी वीडियो बना ली। फिर हम पहुंच चुके थे घर पे और मौसी बनाई थी सबके लिए चाय। और ना मैं सबकी रिकॉर्डिंग कर रही थी कि सबकी हालत कैसी हो रही है। तो मौसी तो वैसी की वैसी लग रही थी, तो मैंने ना क्या किया, उनके बाल बिगाड़ दिए। मैंने कहा पता तो लगना चाहिए कैसी हालत हो रही है। और इधर रास्ता अपना फेस छुपा रही थी, पता नहीं क्यों। ये मौसी की हालत, मौसी जा रही है अपने घर। ये मौसा जी की हालत है। आके कपड़े भी उतर गए। अभी भी मौसा जी में एनर्जी। तो एवरीवन देखो हम कैसे गए थे। अरे ये तो बताओ कैसा रहा आपकी पूरी माता की दर्शन और पूरा जर्नी? बहुत अच्छी हुई। बहुत अच्छे हुए, बहुत अच्छे हुए। मजे आए, दो बार मजे आए, दो बार दर्शन किए हमने, बड़े मजे किए हम लोगों ने। और पूरे मतलब दूसरे वाले में जो दर्शन हुए थे वो पूरे मतलब साफ साफ हुए। पूरा मैं हमेशा जब भी मैं कैला देवी जाती थी तो सिर्फ उनका फेस देखती थी, ना देखो श्रृंगार देखती। फिर मैं चली गई थी ऊपर वाले फ्लोर पे, क्योंकि मौसी ने ऊपर वाला फ्लोर रेनोवेट करवाया था, तो मुझे देखना था, उसका अलग ही एक लुक लग रहा था। आ चुके हैं, ये है मौसी का फर्स्ट फ्लोर। जो कि नया बना है अभी। अब इसको गवर्नमेंट करना है, ये हमारे से लिखा हुआ है। ये यहाँ पे ना काम होता है, पर्स बनते हैं, पर्स। ये वाले जो पर्स हैं, ये वाले पर्स बनाए जाते हैं, तो इनकी कटिंग होती है, इसलिए ये पूरा सामान यहाँ पे बिखरा हुआ है। और ये नया ऊपर का बना है, बहुत ही प्यारा सा, क्योंकि पहले जो हम आए थे 2021 में, 2021 में नहीं 2020 में आए थे। नहीं 2021 में, तब यहाँ से आते थे, इधर से ये एंट्री है। अगर इधर ये वाला रूम था सिर्फ एक, यहाँ पे पार्टीशन था, एक रूम उधर ये वाला था, मतलब उधर था, और एक रूम इधर था, यहाँ तक रूम था। ये जो विंडो है, बस विंडो से यहाँ से लेके विंडो से थोड़ी यहाँ तक ऐसे था, पार्टीशन हो रखा था। और इसके बाहर जो है वो बालकनी है। आपको बालकनी भी दिखाते हैं। ये बालकनी है, यहाँ पे हम पहले उस साइड पे वॉशरूम था, जो कि अब तोड़ दिया है, और ये पूरी की पूरी एक सिंगल बालकनी बना दी है। अभी मैं यहाँ पे लाइट नहीं जला सकती हूँ किसी रीज़न की वजह से। एक और बालकनी आ चुकी है यहाँ पे। ये है पूरा एक, ये दिखाओ यहाँ पे पॉलिशन दिखाओ, यहाँ पे हमारे प्लांट्स लगे हुए हैं। ये पूरे प्लांटिंग हो रखी है। ये वैसा का वैसा ही है जैसे पहले था। और ये तुलसी जी,
और इस साइड पे भी एक वॉशरूम है, ये इधर रूम है और इधर से स्टेयर्स हैं। और इधर यहाँ एक किचन है बहुत बड़ी जो कि बंद कर रखी है। ये वाली किचन जो है वो बहुत बड़ी है, एक रूम के बराबर किचन है। और एक ये स्टोर रूम है। और इधर आते हैं तो ऊपर आते हैं, इधर है टेरेस जो कि अभी हम नहीं जा रहे। दीदी को डर लग रहा है। और हमारी हालत कुछ इस तरीके से हो रही है। आपको हमारे फेस पे दिख रहा होगा हम कितने थक चुके हैं। बहुत बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। और सुबह देखो हमारा प्लान था कि हम 5 बजे उठेंगे और हम जाएंगे 6 बजे तक, तो हम यहाँ से निकल जाएंगे। पर हम उठे 5:30। हाँ, और हम निकले कितने बजे? 7:30 बजे। 7 बजे हाँ, इतने बजे निकले। हम लोग तो आपसे मिलते हैं लंच मतलब डिनर के टाइम पे। डिनर के बाद। हाँ, डिनर के बाद। अभी किसी की भी हालत नहीं है कि कोई कुछ बना सके, कुछ कुकिंग कर सके। बस ऐसा मन कर रहा है कि बस खाएं और सब सो जाए, बस कंबल लेके, बस ऐसा मन कर रहा है मेरा। आंखें मेरी अब झुकी जा रही हैं, पता है, और सबकी ऐसे ही हो रही होंगी। हेलो गाइस, तो हम आ चुके हैं आज अलवादी ब्लॉग में। तो हम आज खेलने वाले हैं फिर से GTA 5। तो हम लोगों ने मंगा लिया है डोसा बाहर से और अब हम डोसा खाएंगे, एंजॉय करेंगे और उसके बाद सो जाएंगे खर्राटे। नहीं, हमारा ये भी प्लान था सीरीज देखने का। मैं तो देख नहीं पाऊंगी भाई। यहाँ पे डिसाइड हो रहा था कि मूवी देखेंगे, पर मेरे को तो बहुत तेज़ नींद आई थी। पर हमने मूवी देखी थी और पहले हमने करी पेट पूजा। और ये था कैला देवी का आखिरी व्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।